जय हिंद फ्रेंड्स। बीपीएससी ट्री 3 का जो था 25 से 30 के बीच में हमारा आंसर की जारी होने के बारे में बताया गया था, बट वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। ये लेट होने का कारण पता नहीं, आयोग काम कर रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें लेट होती हैं और जब का एक दायरा दिया जाता है कि इस टाइम के बीच में आपका जो होगा, आपका आंसर की जारी हो जाएगा या ओमार शीट जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर नहीं होता है तो विद्यार्थियों को तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट को, कि पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे फ्रॉड वाला कॉल वाला जो अभी फ्रॉड हो रहा है, इसमें भी संशय बना हुआ है। हालांकि संशय क्या, बहुत लोगों को लगता भी है। इस तरह का ये ट्री 3 में ही नहीं बात है, ये हमें ट्री 1 में भी देखने को मिला था, ऐसी चीजें आई थी सामने। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से तो लगता ही है कि जब लेट वगैरह होता है तो लगता है कि कुछ पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो ये समस्याएं हैं। हालांकि इस पे ये फ्रॉड कॉल वाला पे तो आयोग ने कुछ नंबर भी दिए हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप इस पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये उन्होंने एक अपने बेहतर ऑप्शन दिए हैं। दूसरी बात और भी है कि आयोग से पूछताछ भी की गई थी इस मामले में कि फ्रॉड कॉल जो हो रहे हैं इनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर कार्रवाई वगैरह की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन दिए हैं। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोगों को तो विश्वास ही करना है और तो कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। ठीक है, और अगर ज़्यादा बेहतर है कि ये सारी चीज़ें ना हो तो कोई दिक्कत वाली, मतलब सब स्टूडेंट जो मेहनत करने वाले हैं उनका कुछ कुछ सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा। क्योंकि जितनी कटअप बताए जाते हैं और जिस तरीके से चीज़ों को मतलब समझा करके या पीछे का ले करके कटअप कटअप, तो हमें लगता है बहुत लोगों ने, मतलब एक अति मजाक टाइप का बन गया है कटअप का। ठीक है, एक बार हम एग्जाम दे के आते हैं तो बना दिया जाता है, तो ठीक है, अनुमानित है कि चलो हो गया। कटअप बनाना गलत नहीं है मेरे अनुसार, बस कटअप को बार बार एक ही चीज को बनाना। अब एग्जाम दे के आए हैं, रूम नहीं पहुंचे, कटअप हाजिर हो गया। दूसरी बात, दूसरे दिन सुबह नहीं उठे हैं, उसी उसी जिन्होंने शाम में बनाया उन्होंने फिर दूसरा बना दिया। फिर मान लेते हैं पेपर में या फिर आरक्षण का मुद्दा आया तो फिर उस पे बना दिया। अब इस तरीके से तो मतलब स्टूडेंट का जो होता है ना, माइंड वॉश होता है। ये बात समझने के लिए है, इसको फील करने के लिए है कि बार बार कटअप का जिक्र क्यों करना। जब एक बार हो गया, अब तो कंफर्म कटअप कोई नहीं कह सकता, ये बात तो श्योर है। और ये सबको पता है, जो देखते हैं स्टूडेंट हैं या जो बनाते हैं उनको भी पता है, और वो बोलते भी हैं कि कंफर्म नहीं कर सकते ना, श्योर कैसे कटअप कर लिया जाएगा, नहीं करेगा। तो बार बार चीजों को, एक ही चीज को बार बार बढ़ा चढ़ा करके बताना। अब जिसका मान लेते हैं, कह दिया किसी ने कि 90 पर कटअप जा रहा है, अब किसी का मान लेते हैं 80 आ रहा है, 78 आ रहा है, तो उसको तो लगेगा ना कि नहीं होगा। अब अगर इसी दौर में कोई आपसे कोई मजाक करे या आपको इस तरह का कॉल आ जाए कि आपका आ रहा है 78, आपको कटअप में 2-3 नंबर चाहिए क्रॉस करने के लिए, तो आपको लगेंगे 50,000, आप क्या करेंगे? क्या आप इन्फॉर्म करेंगे किसी को? आप, कोई भी आदमी चाहेगा कि मेरा हो जाएगा जिस तरह का सिचुएशन है। तो इस तरह तो हमें लगता है कि अब जो है कटअप वगैरह तो बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए 15 से 20 अगस्त के बीच में का, ऐसा अनुमानित डेट है कि इसमें से रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है। इवन जहां तक पता चला है कि आपका ओमार शीट जो है वो चेक हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही प्रोसेसिंग हो जाएगी अगर सारा चीज ठीक ठाक रहा तो। वैसे आरक्षण को लेकर के बात हो रही है कि अगर आरक्षण जब तक क्लियर नहीं करता है तब तक, तो खैर ये सब तो चलता रहेगा, इसके लिए ज़्यादा वो नहीं है। तो ये है, इसीलिए कटअप आप एक बार, मैंने देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं आया पेपर को दे करके, तो मुझे पता है ना कहाँ डीप क्वेश्चन था, कहाँ इजी पूछा गया था, कहाँ ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था। उस आधार पे मैंने एक कटअप जारी किया, एक कटअप बनाया, वो भी सारा छानबीन करने के बाद, फिर से देखने के बाद। आप वो देख लो, मैंने दोबारा फिर कटअप नहीं बताया और नहीं बनाया उसको कि इतना नहीं बढ़ जाएगा, आरक्षण आ गया है,
उसमें क्या होता है, वो अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए सही चीज है। और अगर आपको लगता है ना, कोई कहता है आपको 90 कटअप, ये जो टीचर बताते हैं ना, सच मैं कहूँ एक बात, तो थोड़ी सच बोलने पे थोड़ा कड़वी हो जाती है। किसी किसी टीचर ने तो हमें लगता है 120 में से 120 क्वेश्चन तक नहीं पढ़े होते हैं, और बस मन आता है कटअप बना देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत अलग टाइप की लगती हैं, ठीक तो नहीं लगता कि आप किसी चीज का डीपली हर चीज का, क्योंकि देखिए टीचर क्या होता है ना, वो पार्टिकुलरली सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, पार्टिकुलरली पढ़ाने वाले तो उसको लगता है ना, जो अब देखो आप एक चीज नोट करो कि आप सपोज मान लीजिए एवरीडे 3 घंटा 4 घंटा आप मैथ बनाते हो, ठीक है, तो आपको पेपर में अगर मैथ कुछ इजी टाइप का पूछ लिया जाए या कैलकुलेटिव भी होगा, तो आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा, समझने वाली बात है, ठीक है। आप लगातार 3 घंटा 4 घंटा सालों सालों से आप मैथ बना रहे हो, और मैथ में आपको बहुत सुंदर एक कह सकते हैं कि हासिल हो गई है, तो तरीका सारा पता है, तो क्या आपके लिए पेपर में मैथ भारी रहेगा, एकदम नहीं रहेगा। तो वही बात होती है उन लोगों के साथ, तो वो लोग कहते नहीं इजी है, कुछ कहते हैं अरे ज्योग्राफी के टीचर ज्योग्राफी को अगर देखेंगे तो वो इजी ही कहेंगे ना, अब आप पढ़ा किसको रहे हैं, बीपीएससी और यूपीएससी वाले सिविल सर्विसेज वालों को, और उसको इसको दो तो क्या कहेगा, इजी ही कहेगा। बट आप जिस लेवल से जा रहे हैं, प्राइमरी वालों को देख लो, 1 to 5 को पढ़ाना है, और उसके बेस पे यदि हम कहें कि क्वेश्चन इजी है, तो बिल्कुल नहीं था, ये तो बिल्कुल ही मतलब मजाक टाइप का हो जाएगा कि कोई कहे, वो टफ था। और मेरा मानना है T1 से ज्यादा टफ था। तो खैर ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, मेन चीज है कि हमारे पास ये जो धांधली वगैरह ना हो। दूसरी बात ये है कि ये अब T4 में भी लग जाना चाहिए। आपका जुलाई खत्म, मतलब ये तो खत्म ही हो गया है ये मंथ, अब आपको T4 में लग जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। जब रिजल्ट किसी का आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कटअप का पता नहीं सकते कि कितना जाएगा। वैसे हमने चैनल में अपने बनाया हुआ है कि 67 से 77 के बीच रहेगा, बट आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है, और इनसे ज़्यादा तो जाने की कोई संभावना नहीं, कम हो सकता है, क्योंकि पेपर जब मैंने दिया है, समझा है चीज़ों को, तो मुझे बारीकी से पता है, और इससे बाहर नहीं जा सकता। इतना तो हम श्योर 90% अपने आप पे कर ही सकते हैं कि हाँ यही होगा, ठीक है। ये अनुमानित है, ये नहीं ऐसा कि मतलब आए और बना दिए। अब हमने खुद देखा, क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, एनालिसिस किया हमने, कुछ खुद पेपर दिए, फिर आए, फिर घर में चेक किए, आंसर चेक किए, हर चीज को मिलाया, गूगल से कौन कौन से क्वेश्चन विवादित थे, बहुत सारे क्वेश्चन विवादित है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो गूगल में भी डायरेक्ट आंसर नहीं देता है। तो ये सारी चीजें थी वहाँ, गूगल से भी हमने बहुत सारे मिलाया, उसमें भी बहुत। तो अब आयोग क्या उसको लेंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो कटअप कहाँ जाएगा आपका, इस तरह से देखेंगे तो कम से कम हमको लगता है 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं ये इस तरह के हैं जो गूगल भी डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सुनिए इस लाइन को कि गूगल भी ढंग से आंसर हाँ दे रहे हैं, उसका क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और उसी तरीके में लगेगा कि नहीं ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बट अब आयोग क्या लेंगे, तो कैसे चला जा सकता है कटअप, संभव ही नहीं है। जिसके नंबर बढ़ गए, T1 में क्या हुआ था कि जिसके नंबर यदि आपका बढ़ जाता है तो आपका हो जाएगा। अगर नंबर घट जाता है आंसर के आने के बाद, या बार बार जारी, देखो आंसर की भी 4 बार जारी होती हैं, 3 बार जारी होती हैं। एक बार आप आयोग जारी करेंगे, फिर उसके बाद उस पर कहेगा कि आप अपना जो है वो दीजिए, तो फिर सब लोग उसका देंगे कि नहीं ये आंसर होगा। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर आएगा, फिर एक बार फाइनल आंसर की आएगा। हमें ये समझ में नहीं आता, जो चीजें सही है उसके लिए आपको क्यों चाहिए कि ये नहीं ये होना चाहिए। जहाँ से सही है, अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी में है, तो डायरेक्ट आप हमको तो एक बार आंसर की जारी कर दिए, फिर फाइनल लिस्ट जारी कर दीजिए। ये बार बार जो इधर से उधर होता है ना, इसमें और भी दिक्कत होती है। तो खैर ये सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए था, और मुझे लगता है कि अब तैयारी भी आगे की शुरू कर देनी चाहिए। बाकी थैंक यू।